हाँ बच्चों, कैसे हाल है आपके? ठीक है बेटा सब लोग? ठीक है भाई, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोग्रेशन की फाइनल वाली क्लास। इसके बाद शायद अगर क्वेश्चन मुझे पीवाईक्यू वाले मिल गए, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल गए, तो मैं आपको भेजूंगा, ना तो नहीं भेजूंगा। रेशियो एंड प्रोग्रेशन, अनुपात और अनुपात का, ये मैं वो क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कुछ तो बुक के हैं और कुछ उसके बाद जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ये वो वाले क्वेश्चन है। इससे पहले की जो क्लास गई है आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख ली हुई, उन क्लासों को खूब अच्छे से देखते रहना, समझ में ना आए तो उनको बार बार देखना और कमेंट्स में मुझे आंसर देते रहना। ठीक है, आज हम लोग बेटा स्टार्ट कर रहे हैं ये क्लास। इसके भी करीब 20 क्वेश्चन होंगे और वो भी मैं बहुत पूरी कोशिश करूंगा कि खूब अच्छे से बेसिक से समझाऊं, लेकिन अब इसमें थोड़ा शॉर्ट भी लेना शुरू करूंगा, जो हम शॉर्ट तरीके से कोई लाइन शॉर्ट करनी हो तो वो कर ले, जितना हो सके कि हम विदाउट कलम करने की कोशिश करें तो बढ़िया है। मुझे तो हालांकि आपको सब करके बताना होगा, लेकिन आप कोशिश करना जैसे जैसे मैं आपको बताता रहूं। ठीक है, चलो सबसे पहले ये कहां से 19 पे कहां से आ गए? चलो भैया पहले वाले क्वेश्चन पे ले रहे हैं। पहला वाला तो ब्लैंक है, तो दूसरा वाला देख रहे हैं ये क्या है। पहला क्वेश्चन ये है बेटा, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ सीमा, किरण एंड ऊषा इज 2, 3, 4 एंड द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ किरण एंड ऊषा इज 5 years, देन व्हाट विल बी द एज ऑफ सीमा? एज ऑफ सीमा की क्या होगी? सीमा, किरण और ऊषा की आयु का अनुपात 4 और वो आयु का अनुपात 2, 3, 4 है, और कह रहे हैं किरण और ऊषा की आयु का अंतर 5 है। ये दूसरी वाली हमारी किरण है, दूसरी वाली ही हमारी किरण है। हाँ, दूसरी वाली ये किरण है, ये ऊषा है। इन दोनों का अगर मैं अंतर देखूं, इनका अंतर देखूं, 4 में से 3 जाएगा, एक क्या होगा? एक अंतर होगा। ध्यान रखना, थोड़ा सा सॉर्ट करना भी सीखो। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 4 में से 3 घटाऊंगा, तो 4 में से 3 जाएंगे, 4 में से 3 जाएंगे तो हमारा x बचेगा। ये अंतर निकल के आया किरण और ऊषा का, और जो कि अंतर दे रखा है कितना? 5। तो मैंने अंतर को अंतर के बराबर रख दिया, x बराबर कितना हो गया? 5। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, तो सीमा की आयु बताओ। तो सीमा हमारी है कौन सी? सीमा हमारी पहली वाली है जो कि 2 है, तो इससे मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 दूनी 10, इसकी क्या हो जाएगी? 10 साल एज हो जाएगी। 10 साल है सीमा की। अब सीमा की हो गया, अगर मान लो मुझसे, हालांकि सीमा की 10 साल ये आ गई, पहले इसको मैं क्लियर कर दूं, ये आंसर आपका आ गया इसका। अब सोचो, अगर इसके अलावा हमसे किरण और ऊषा की पूछी जाती तो हम कैसे बताते? किरण का हमारा रेशियो कितना है? 3। ठीक है, और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता, 3 की मल्टीप्लाई, सॉरी 5 से करता, 2 से नहीं करता, 5 से करता, 5 से मल्टीप्लाई कर देता, तो 5 3 जा 15, इसकी एज 15 हो जाती, किसकी? किरण की। अब मुझसे ऊषा की पूछता तो ऊषा की कितना है? 4, और ऊषा की अगर मुझसे पूछने के लिए कहता तो मैं यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर देता, 5 4 जा 20, तो ऊषा की उम्र भी कितनी हो जाती? 20 हो जाती। इन सबकी एज निकल के आ गई है। ठीक है, अगर निकालना होता तो हम लोग इस तरीके से निकाल देते। ठीक है भैया, अगर और एज होती तो what must be the added to each term of the ratio 7:13 so that the ratio becomes 2:3? अनुपात 7:13 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए कि नया अनुपात 2 और 3 हो जाए? देखो 7 13, तो इसका मतलब 7 बटे हम लोग 13 कर दें। कितना जोड़ा जाए? तो मैं यहाँ पे x जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, x जोड़ा जाए, ये अनुपात कितना हो जाएगा बेटा? 2/3। कितना हो जाएगा? 2/3। ये अनुपात क्या हो जाएगा? 2/3। अनुपात में लिखा हुआ तो मैंने अपॉन में कर दिया। हालांकि ये सॉल्व हम इस तरीके से करेंगे एकेडमी वाली तरीके से, मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट भी। अब मैं पहले ये बताता रहा हूँ कि एकेडमी तरीके से हम कैसे करते हैं, जो हमको सीखना होता है। मतलब ये 3 जो है, 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों डिजिट से मुझे करना है, 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों डिजिट से मुझे करना है। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 3 की 7 से करूंगा, 3 7 जा 21, प्लस 3 की x से करूंगा तो बेटा 3x, और इक्वल टू 2 की मैं 13 से करूंगा, 13 2 जा 26, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस और 2 की मैं x से करूंगा तो ये 2x। यहां से ध्यान से समझो, 26 प्लस का है, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है। ये 26 जब मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब 21 और माइनस का 26, समझ रहे हो आप लोग? प्लस की चीज, प्लस का 3x है, प्लस की चीज इक्वल के उस साइड में जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। इसका मतलब 2x माइनस का 3x। ठीक है, 26 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा? 6, और 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। 1 मतलब x मान लो, तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बेटा? 6 आ गई। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 6 आ गई। ये 6 आ रही है x की वैल्यू, कहीं गड़बड़ तो नहीं है? 26 और ये कितना? 7 3 जा 21, और ये 3x, ये कितना? 26, ये 2x, 26 21, यहाँ पे कितना बचा बेटा? 6 में से 2 जाएगा, 6 में से बन जाएगा तो यहाँ पे कितना? 5 बच रहा है, यहाँ 5 आ रहा है। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 5 आ रही है। अब इसमें क्या जोड़ा जाए? 5 जोड़ा जाए। हमारा कितना जोड़ा जाएगा बेटा? 5 जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये हम लोग इस तरीके से कर लेंगे एकेडमी वाले से।
अब इसको अगर मुझे शॉर्ट में करना हो तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे मैं देखूंगा 3 की 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 7 जा 21, और 13 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 13 2 जा 26। इसका मतलब डिजिट को डिजिट से ही माइनस करना पड़ेगा या प्लस करना पड़ेगा, जो भी होता हुआ। तो 26 में से 21 अगर माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना मेरा 5, वो भी किसका बचेगा, प्लस का। क्यों? क्योंकि ये 26 इधर है, इस तरफ आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, वो सॉरी माइनस का जब ये हो जाएगा तो माइनस में से प्लस जाएगा तो प्लस का 5, माइनस का 5 बचेगा। यहाँ पे माइनस का 5 बचेगा, ये माइनस का 5। अब ये 3x ये प्लस का है, इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3x ये माइनस का हुआ। फिर 3x में से मैं 2x माइनस करूंगा तो बचेगा कितना, x वो भी किसका बचेगा, माइनस का, जो कि मेरा यहाँ पे आया x, ये माइनस का आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू मेरी निकल के आ जाएगी, जो कि कितनी हो जाएगी, 5। x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 5। इस तरीके से कर लेना, शॉर्ट भी कर लेना, और शॉर्ट और भी तरीके से करा जाएगा, वो आगे बता देंगे, क्योंकि अब जो पहले करना सीखो तुम लोग, ठीक है। डिवाइडेड 4000 अमॉन्ग ए बी सी सो दैट द देयर शेयर्स में बी इन द रेशियो इज 5-7-8। रेशियो क्या है, 5-7-8 है। तो ये ए का रेशियो है, ये बी का रेशियो है, ये सी का रेशियो है, ये है, ठीक है, ये। अब जो इन्हीं रेशियो में कह रहे हैं कि 4000 को तीनों में इस तरीके से बांटना है, 5 7 8 के रेशियो में बांटना है। इसका मतलब जो रेशियो जो आए हैं, तो ये बात आप समझ लो कि ये इन्हीं रेशियो में ये बटे हुए हैं। इसका मतलब ए रेशियो जो है, ए वाला जो रुपए है 5 से कटता होगा, बी वाला रुपए 7 से कटता होगा, और डी वाला सी वाला रुपए 8 से कटता होगा। अब तो मैं डिविजिबिलिटी की बात बताऊं। अगर कोई संख्या 5 से डिवाइड हो रही है तो उसका यूनिट प्लेस 0 होगा या फिर 5 होगा, जो संख्या 5 से डिवाइड होती हुई, ध्यान रखना। अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड हो रही है तो उसका लास्ट के 3 डिजिट, संख्या के लास्ट के 3 डिजिट या तो 000 होंगे या 8 से डिवाइड होंगे। जैसे मैं कहता हूं 816, ये देखो 3 डिजिट आ गए, 8 से डिवाइड है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड है। लास्ट के 3 डिजिट 000 है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड है। समझ लो, मैं ऑप्शन से अगर इसको करूं तो इसका मतलब पहले वाला मैं हर डिजिट देखूं, लास्ट में ए का भी लास्ट में पहले वाले का 0 है, और बी का भी लास्ट में 0 है, डी का भी लास्ट में 0 है, लेकिन सी के लास्ट में 0 नहीं है। इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं बनता होगा। इसके बाद हम कौन सा देखें भैया, 7 देखिए, 7 से दूसरा वाला हमारा 7 से कटता हुआ है, 7 से ये नहीं कट रहा है, 7 से हमारा ये कट रहा है 14, 7 से ये नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं हो पाएगा और ना ही ये हो पाएगा। रह कौन सा गया हमारा, बी फॉर बैट हमारा आंसर होगा पहला। दूसरा समझो कि 5 7 और 8 के अनुपात में अगर मुझे करना है चेंज, तो ये देखो 1000 और ये क्या है 1400 और ये क्या है बेटा 1600। अगर ये देखो 2 0 से 2 0 से 2 0 से, अब देखो 2 5 जा और 2 7 जा और 2 8 जा, तो कितना आ गया 5 7 8, कितना आ गया 5 7 8, वही रेशियो आ गया। इसका मतलब मेरा यही है। मैंने ये समझाया इसलिए देर लगी है, अगर तुम लोग सीख जाओगे तो इससे देर नहीं लगेगी। मैं तो तुरंत यहाँ पे देखता कि दूसरा वाला डिजिट भैया 7 से कौन सा कट रहा है, ना ही ये कट रहा है, ना ही ये कट रहा है, ना ही ये कट रहा है, ना ये कट रहा है, इसको मैं आंसर मान देता, बस छुट्टी, और कोई कट ही नहीं रहा है। एक बार इसको थोड़ा देख लेता कि हाँ कट रहा है नहीं कट रहा है, ना तो ये भी नहीं कट रहा है, बस मेरा आंसर निकल के आ जाता सीधे। अब इसको सॉल्व करने की बात हो कि हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सर चलो ये आ गया ऑप्शन में आ गया, अगर ऑप्शन में ना आता तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। अगर ऑप्शन में ना आ रहा है तो हम लोग सॉल्व इस तरीके से करेंगे, मैं ऊपर लिख ले रहा हूँ, जैसे 4000 मैंने लिख लिया ऊपर, 4000 को इन सब लोगों में बांटना है। सबका देखूं रेशियो कितना है बेटा, रेशियो को सम कर दे रहे हैं हम लोग, 8 7 15 15 5 20, तो नीचे हम टोटल रख दे रहे हैं 20। अब जैसे मुझे 5 को यहाँ पे करना है तो मैं 5 यहाँ पे रख दे रहा हूँ, ठीक है। इसको कट करें, देखो 20 2 जा 40, 20 2 जा 40 और ये 2 0, मतलब 5 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 2 जा 10 10 और ये 2 0 ही, इसका मतलब 1000 रुपए आ गए ये, ठीक है। अब यहाँ पे रख दो, मैं इसकी जगह पे क्या रख दो 7। अब इसकी जगह पे अगर मैं 7 रख दे रहा हूँ, भाई यहाँ पे होगा तो यही, यहाँ डिजिट ही तो चेंज हुआ, तो डिजिट मैंने अगर यहाँ पे रख दिया 7, अब मैं 7 रख दे रहा हूँ, 7 की 2 से मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14, तो ये देखो 14 वही आ रहा है, 14 आ गया, ठीक है। अब देखो तीसरा वाला अगर मैं लेता तो तीसरा वाला भी देख लो, तीसरा वाला अगर मैं 7 ना रख के वो 7 रख दिया, अब मैं 8 रखता, यहाँ पे क्या रखता 8, तो 8 की 2 से मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16, तो ये 1600 ये आ गया आंसर। तीनों आपके आंसर आ गए, जो कि ये है। अगर ऐसे आप क्वेश्चन करोगे तो आज या कल परसों कभी भी आपका एग्जाम निकलने वाला नहीं है। या तो आपकी स्पीड बहुत तेज हो कि माइंड के साथ साथ स्पीड चलती हो, कलम चलती हो, तो बढ़िया, ना तो बड़ा मुश्किल है भैया। ऑप्शन देख के जितनी जल्दी आंसर लगा लो उतनी जल्दी एग्जाम निकल जाएगा, ना तो आप एग्जाम की तैयारी ऐसी करते रहोगे, निकलना बड़ा मुश्किल है।
मुझे इसको बताना था, मैंने बता दिया। ये बेस सीख के आप इस ऑप्शन पे आ जाओ तो बेहतर ये रहेगा। ये जो जितने बच्चे इस कंपटीशन में बैठे होंगे, जिनने सही तैयारी करी होगी, कोई भी इस तरीके से नहीं निकालेंगे, कोई भी निकालेंगे नहीं, निकालेंगे इस तरीके से। ऑप्शन देखेंगे, आंसर मारेंगे, चलते चले जाएंगे, जिनने सही तैयारी की है। और जिनने तैयारी बेटा ऐसी वैसी की है तो उनका तो कुछ नहीं कह सकते। आगे देखो हमारा क्या है बेटा, 3x/3 और ये प्रोपोर्शन 12/4। ठीक है, अब इसको मुझे करना है x की वैल्यू बताने है। तो ये देखो x/3, ये इक्वल का साइन, ये 12/4। ठीक है, 4 3 क्रॉस मल्टीप्लाई तो x, और ये 3 3 9। तो x की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी बेटा, 9, जो कि मेरी ये हो जाएगी। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। आगे देखें 6 से 125, ये इसको बेटा आप लोग घर से कर लेना, इस क्वेश्चन को घर से करना, जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन किया है वही करना। ये क्वेश्चन इतना होगा, इसको आप लोग घर से करके लेके आना और कमेंट्स में इसका आंसर देना। मैं आपका आंसर देखूंगा किस तरीके से आप आंसर दे रहे हैं। ठीक है, आगे देख रहे हैं हम लोग क्या है भैया। चलो भाई इसको कर दे रहे हैं 15, और ये क्या है 25, और ये रेशियो प्रोपोर्शन x, और ये 10। ठीक है भैया, ये मुझे बताना है। ठीक, मैं क्या करूं, 15/25 कर दूं। ठीक है, हो गया, इक्वल टू साइन x/10 कर दूं, ये भी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको कट करूं ऊपर नीचे, 5 3 और 5 5। ठीक है, अब इसको कट करूं 5 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं 2 की 3 से मल्टीप्लाई, x बराबर 2 3 6। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 6। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, जो कि 6 ये आंसर रहेगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, ये आंसर रहेगा। ठीक है, ये भी देख रहे हैं। ये देखो उसी की तरह है, आप लोग करके देखना, उसका आंसर देना कमेंट्स में, मैं भी चेक करूंगा आप लोग कैसे कर ले रहे हैं। ठीक है भाई, करना सीखोगे तभी तो। ये तो इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, जैसे मैंने वो कराया था उसी तरीके का है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये देखो 9 16 का समानुपाती क्या होगा, विच इज द प्रोपोर्शन ऑफ 9 एंड 16। 9 और 16 का देखें, 9 और 16, तो इन दोनों के बीच में x देखें, प्रोपोर्शन का साइन देखें भैया, और यहाँ देखें और यहाँ देखें। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं, ये क्वेश्चन मुझे जब सॉल्व करना होगा तो मैं फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई कर दूं। हम लोग अपॉन करके भी कर सकते हैं, 9/x करके भी कर सकते हैं, और ऐसे भी कर रहे हैं। 9 × 16 इक्वल टू, अब ये देखो x स्क्वायर, स्क्वायर इस तरफ जाएगा, अंडर में आ जाएगा। ये 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x, और यहाँ से बाहर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3, यहाँ से बाहर निकालेंगे तो 4। ये पेयर बने होते हैं, पेयर में से एक संख्या हमको बाहर निकालनी होती है जब अंडर लगा होता है। तो मैं इसको बेहतर ये ऐसे कर लूं 3 × 3। ठीक है, और इसको बेटा ये कर लूं 4 × 4। ठीक, चलो ऐसे कर ले रहा हूं। अब ये पेयर बन गए, तो इनमें से एक संख्या बाहर निकाल ली, इनमें से एक संख्या बाहर निकाली, तो 3 4 क्या हो जाएगा, 12। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 12। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। ये 12 मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि ये है। ठीक है, A फॉर एप्पल। आगे देखें, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ द 3 4 और 6। 3 4 और 6 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। ठीक है, 3 और ये कह रहे हैं बेटा 4, यहाँ पे प्रोपोर्शन, और 6, और ये क्या है भैया x, इनका x। हम फर्स्ट और लास्ट की जो पीछे करा था वैसे ही मल्टीप्लाई कर लें, तो 3 × x इक्वल टू साइन 4 और 6 की मल्टीप्लाई करें तो 4 × 6। अब देखिए 3 2 6 और 4 2 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 8। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, जो कि ये है। ये आंसर होगा मेरा, A फॉर एप्पल। आगे देखिए हम लोग क्या है, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 5 एंड 45। 5 और 45 का मध्य अनुपाती क्या होगा। मीन बताना, बीच का बताना। जब हमसे बीच का पूछा है तो इसका मतलब ये दोनों लास्ट हो जाएंगे, ये लास्ट और ये इधर से। इसको मैं फर्स्ट कर दे रहा हूं, तो इसको मैं 4 कर दे रहा हूं। 4 तो होते ही है, और इसमें जो बीच में नहीं है उसकी जगह पे हम लोग x कर ले रहे हैं, और ये इस तरीके से ये आ जाएगी भैया। फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई जिस तरीके से हम लोगों ने अभी की थी, और ये बीच वालों की मल्टीप्लाई, x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और ये 5 × 45 मल्टीप्लाई कर दें। 5 5 25 को 5 करें कितना, 2, 5 4 20 + 2 22, और ये x अंडर के अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये हम मान लेते हैं कि 2 है। यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये मान लेते हैं 2 है, मतलब अंदर की दो संख्याओं में से एक संख्या बाहर निकालना। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 15 × 15 आ जाएगा, और जो कि हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 15 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि हमारा 15 कौन सा, ये फॉर एप्पल। आगे देखो, ये x और y 4 और 5, देखो
एक्स की वैल्यू हमारी 4 और वाई की वैल्यू हमारी 5 है। हम इसको यहीं पर दे रहे हैं 3x, पहले मैं ऐसे ही बता दूं, देखो 3x प्लस 4y, इसका मतलब 3 ये लिखा है, 3 तो ये लिखा हुआ है, और x की वैल्यू हमारी कितनी है बेटा 4, तो मैं यहाँ पे 4 लिख दे रहा हूँ, प्लस अब ये 4 लिख दे रहे हैं, ये 4 आ गया, और y की वैल्यू हमारी कितनी है 5, तो इंटू 5 लिख दे रहे हैं। ठीक है, मैं अपॉन कर ले रहा हूँ, अपॉन नहीं रेशियो में, तो चलो रेशियो कर दे रहे हैं इसको। ये देखो भैया, अब ये 2 और x की वैल्यू हमारी कितनी है 4, तो मैं 4 रख दे रहा हूं यहां पे, प्लस और कितना 3, और y की वैल्यू हमारी कितनी है भैया 5, तो हम लोग 5 लिख रहे हैं इंटू 5। देखो भाई अब इसे सॉल्व करो, 4 3 12, 12 और 5 4 20, 12 प्लस 20 32, आगे देखें 4 2 8 और 5 3 15, 15 प्लस 8 23, ये आ जाएगा मेरा आंसर। अगर मैं इसको देखूं तो 32 और 23, ये फॉर एप्पल मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें हम लोग। अच्छा अब ये पी बाई क्यू शुरू हो गई है भाई, सैनिक स्कूल पी बाई क्यू सैनिक स्कूल। अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये वाले प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करने देखेंगे कि कैसे कर रहे हैं। Jess and Mohan started a business via investing 20,000 and 35,000 respectively. At the end of the year, Mohan received 6,250 rupees as his share in the profit. The total profit is. जयस और मोहन ने क्रमशः 28,000 और 35,000 निवेश कर व्यापार शुरू किया। वर्ष के अंत में मोहन को लाभ में से 6,250 मिले। कुल लाभ कितना होगा? मोहन को मिला लाभ। अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करा जाएगा तो बेटा हम लोग किस तरीके से करेंगे, ये निवेश इनने इस तरीके से रखा, इनने 28,000 रखे, इनने 35,000 रखे, एक ने 28,000, एक ने 35,000। हम लोग इसको कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ रेशियो में इनको लिखूंगा तो रेशियो में लिखते समय आपको ये ध्यान रखेगा कि यहाँ बीच में हम लोग रेशियो निकाल देंगे, तो 30 इसके चले जाएंगे, 30 इसके। मैं यहाँ दिखाई दूं कि मुझको तो पूरा करना ही पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। अब ये 30 से ये 30 कट, 7 से कट हो रहा है, 7 4 जा और 7 5 जा, तो ये 4:5 हो जाएगा, 4:5 क्या आ जाएगा हमारा 4:5 हो गया। ठीक है, अब ये दोनों का अनुपात हो गया 4:5, इसका मतलब दोनों का अनुपात को मैं जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 9। ठीक है भैया, ये दोनों का अनुपात हमारा कितना जाएगा 9, ये टोटल आएगा। अब हमसे क्या करें, अब यहाँ पे नीचे टोटल आया, तो यहाँ पे टोटल संख्या जो होगी, अब हमसे जो पूछा जाएगा उसके हिसाब से देख रहे हैं क्या है, कह रहे हैं कुल लाभ कितना होगा। अब हमसे कुल लाभ पूछा है, इसका मतलब ये हमारा गलत हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कुल लाभ ही लिखा जाता। ठीक है, कुल लाभ क्या है, तो हमारा देख क्या रखा है कि मोहन के पास में 6,250 रुपए, मोहन के पास में 6,250 रुपए, तो अब हमको ये उल्टा करना पड़ेगा भाई, मोहन की वैल्यू क्या है, मोहन का हमारा क्या है भाई, मोहन का हमारा रेशियो 5, तो इसका मतलब मोहन का रेशियो 5 है, तो मैं 5 यहाँ रख दे रहा हूँ, और कितना है मोहन का 6,250 रुपीज यहाँ पे है। और भैया क्या निकालना है हमें, टोटल निकालना है, तो टोटल के इन दोनों को जोड़ लेंगे, 5 4 9, तो 9 यहाँ रख देंगे। अब इसको मुझे डिवाइड करना है, 6,250 को मुझे 5 से डिवाइड करना है और 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक चीज हम ध्यान से ये देख लें कि नीचे कहीं भी हमारा 9 नहीं है जो ऊपर वाली संख्या को 9 कट होता है, नीचे कहीं भी 9 नहीं है जो ऊपर ये 9 को कट करे, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करके 9 तो होगा ही हुआ। जो भी इसकी डिवाइड करके 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें हम 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब आंसर में ये है कि 9 होगा। आप लोग समझ में नहीं आया हो तो ये यहाँ समझ लो, जैसे मैं इसको 5 दे दूं और मैं यहाँ पे कहूं कि भैया ये 25 है, और मैं ये कह दूं कि ये बेटा 3 है, अब तुम आंसर जो भी आएगा 3 की मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा आपको। जैसे मैं यहाँ करके दिखाऊं, 5 5 जा 25 और 5 की 3 की मल्टीप्लाई करें, 5 3 जा 15, ये आ गया 15। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर रहता 25 3/5 पे रहता, तो इसका मतलब ये था कि बिना कटे मैं ये पता लगा सकता था कि ये संख्या 3 से कटती होगी। क्यों? क्योंकि इसकी यहाँ पर कैलकुलेशन 3 से करनी पड़ेगी, यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसलिए आंसर में हमारा 3 आएगा, तो आंसर हमारा 3 से कटता होगा। सेम यहाँ पर भी यही लागू होता है, मैं इसको कट कर लूंगा, 9 रह जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन जो भी होगा मेरा वो 9 से डिवाइड होता होगा। मैं एक बार चेक कर लूँ, मैं इसको देख रहा हूँ ये 9 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या लिखी हो उसे डायरेक्ट पहले कट करो 9 से, जो संख्या 9 से कट हो रही है डायरेक्ट उसे कट कर दो, नहीं हो रही है उसके बाद प्लस करके देखो कि 9 से कट हो रही है, अगर हो रही है तो ठीक है, ना हो रही है तो फिर जो बच गया इसका मतलब बच गया कुछ, तो ये 9 से कट नहीं होगी। मैं वो ही देख रहा हूँ, ये 9 से कट हो रहा है, 2 9 से कट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 से कट नहीं होगी, ये तो कोई भी 9 से कट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये देखें 5 और 4 9, 9 1 10, ये भी 9 से कट नहीं हो रहा है। ये देखें 5 2 7 2 9, ये पूरा 9 से कट हो रहा है।
इसका मतलब मेरा आंसर सी होगा 11250, मेरा आंसर ये होगा। मैं इसको कट करके देख लूं, आप देखो मैंने आंसर लगा दिया है, अब मैं यहाँ पे कट करके आगे आपको बता रहा हूँ। देखो 5 बन जा 5, 1 5 2 जा 10, कितना 2 5 5 जा 25, ये आ गया। अब 9 से मल्टीप्लाई, 9 5 जा 45 का 5 कैरी कितना 4, 9 2 जा 18, 18 प्लस 4 22, 22 का 2 कैरी कितना 2, 9 बन जा 9, 9 10 11, 10 11 और एक जीरो, ये आ गया 11250, ये आपका क्या होगा आंसर होगा 11250, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन से भी करना देखें कि ऑप्शन से किस तरीके से करा जाता है, वो भी देखें, क्योंकि वो भी हमारे काम आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर एग्जाम वो हर क्वेश्चन हमारा ऑप्शन से निकले, जो हमें ऑप्शन से निकल सकता है उसे निकालो, ना निकल सकता तो उसे सॉल्व करो। ठीक है, लेकिन ऑप्शन देख लो तो बहुत हमारा समय बच जाएगा। आगे देखें भैया हम लोग, ये क्या है, in a 20 kilogram mixture of a yellow pulse and a black pulse there is a 4 kilogram black pulse, find the ratio of the black pulse and yellow pulse। पीली दाल और काली दाल के 20 किलोग्राम मिश्रण में 4 किलोग्राम काली दाल है। ठीक है, 20 किलोग्राम टोटल मिश्रण है, जिसमें आपके 4 किलोग्राम तो हमारी क्या है बेटा, काली दाल है। ठीक है, काली दाल। ठीक, तो काली दाल और पीली दाल का अनुपात क्या होगा, काली दाल हमारी कितनी है 4, टोटल हमारा कितना है भैया मिश्रण 20 किलोग्राम, तो 4 निकल गई, रह कितना गया 16। मैं इसका आंसर निकालूं रेशियो में तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, मतलब 1:4, 1:4, तो B4 बैट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, B4 बैट हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखो, द टेबल ऑफ सो द प्राइस ऑफ सम आइटम्स, फाइंड द रेशियो ऑफ द कंबाइंड प्राइस ऑफ द शुगर एंड ए राइस टू कॉफी एंड व्हीट। तालिका में कुछ वस्तुओं के मूल्य दिए गए हैं, चीनी व चावल के संयुक्त मूल्य, चीनी और चावल मतलब शुगर के और राइस के, चावल हो गए, राइस हो गया, कॉफी और गेहूं तो कॉफी और व्हीट हो गया, इनका संयुक्त मूल्य का अनुपात क्या होगा, चीनी और चावल, शुगर और राइस। अगर इन दोनों को जोड़ूंगा, इन दोनों को मैं प्लस करूँ, तो इन दोनों को प्लस किस तरीके से कर रहे हैं ये भी देखो भैया, कैसे प्लस कर रहे हैं। देखो 72 है, अगर मैं 8 इधर दे दूं तो ये 80 हो जाएगा, और ये 100 है, 100 प्लस 80, 100 प्लस 80 180। अब कह रहे हैं कॉफी और गेहूं, कॉफी ये गेहूं ये, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो ये मैं 7 इधर दे रहा हूं, कितना हो जाएगा 70, 70 फिर मैंने इधर दी है तो कितना हो जाएगा 300। इन दोनों का निकालना है। देखो तो 1 0 से 1 0, 6 3 जा और 6 5 जा, तो कितना आ जाएगा 3:5, जो कि D4 डॉग हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखो, what least number should be added to each term of ratio 7:13 to get the ratio 2:3। अनुपात में 7, यार ये तो पीछे करा था, ये बेटा पीछे करा हुआ क्वेश्चन है, आप एक बार बैक करना इसको और देखना करना। ठीक है, ये पीछे करा हुआ क्वेश्चन है, x की वैल्यू ये दे रखी, ये भी पीछे करा हुआ क्वेश्चन है, आप देखना इसको, अगर ना होगा तो उसकी तरह है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स में दे देना। ठीक है, आगे देखो ये क्या है भैया, फाइंड द वैल्यू ऑफ m 3 18 m 42 आर द प्रोपोर्शन। यदि 3 18 और m 42 समानुपात में हो तो m का मान क्या होगा। देखो 3 है और ये कह रहे हैं 18 और ये m और ये 42, मैं इसको निकालूं तो फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई 3 × 42 इक्वल टू 18 और m की मल्टीप्लाई। ठीक है, देखिए भैया कट करें, 6 3 जा 6 7 जा, ठीक है, और 3 से 3 चला गया, इसका मतलब m की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 7, तो m बराबर कितना हो जाएगा बेटा 7, जो कि 7 मेरा आंसर हो जाएगा। ये 7 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक भैया, और क्या है, इन एनसीसी कैंप 1200 trainers are the participate out of the 900 are selected for the Republic Day camp। What is the ratio of the selected to non selected। एक एनसीसी में शिविर में 1200 प्रशिक्षु है, उनमें से 900 गणतंत्र दिवस के लिए चयनित हुए, तो चयनित और अचयनित का बताना है आपको, जो सिलेक्ट हुए और नॉन सिलेक्ट हुए। तो 1200 तो थे जिसमें 900 हमारे सिलेक्ट हो गए, तो 900 तो मैं सिलेक्टेड वाले यहाँ लिखूंगा, जो कि चयनित वाले हैं, सिलेक्टेड वाले हैं, नॉन सिलेक्टेड वाले हम यहाँ लिख देंगे। तो नॉन सिलेक्टेड पता कैसे लगेंगे भाई, टोटल तो 1200 है, 900 माइनस हो जाएंगे तो कितने बचेंगे 300, तो 300 यहाँ हुआ, 2 0 से 2 0 गया, 3 बन जा और 3 3 जा, इसका मतलब 3:1 कितना हो जाएगा 3:1 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 3:1 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखो, कॉस्ट ऑफ ए डजन पेन्स इज 180 एंड कॉस्ट ऑफ द 8 वॉल पेन इज 56 रुपीज, फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन टू वॉल पेन
एक दर्जन पेन की कीमत 180 रुपए। एक दर्जन पेन मतलब 12 पेन की, इधर ध्यान से समझना, 12 पेन की जो कॉस्ट है वो 180 रुपीज है भैया। 12 पेन की कॉस्ट 180 रुपीज है। तो एक पेन की कितनी हो जाएगी, 12 बन जाए 12, ठीक है, कितना बचा 6, 12 5 जा, मतलब एक पेन की अगर मैं कीमत देखूं तो 15 रुपीज हो जाएगी। एक पेन की कीमत क्या है, 15 रुपीज हो रही है, ठीक है। अब करें 8 वॉल पेन की 56 रुपीज, तो 8 वॉल पेन जो है उसकी कॉस्ट कितनी है, 56 रुपीज है। तो 8 बन जाए 8, 8 से बन जाए, इसका मतलब एक पेन की कीमत, एक वॉल पेन की कीमत कितनी है, 7 रुपीज, ठीक है, एक वॉल पेन की कीमत। अब क्या करें, एक बॉल पेन, एक पेन, तो एक पेन तो ये आ गया, एक बॉल पेन ये आ गया, एक पेन मतलब 15, तो हमारा 15 ये हो जाएगा 7, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, पेन की कीमत 7 है, मतलब एक पेन की कीमत 7 रुपीज, और यह एक एक पेन की कीमत 15 रुपीज, एक बॉल पेन की कीमत 7 रुपीज। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 15 और ये 7 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है, यही हो जाएगा। ईजी है, कोई दिक्कत वाला मामला नहीं है। द रेशियो ऑफ इनकम इज ए एक्सपेंडिचर ऑफ राधा इज 7:5 इफ शी सेव्स 20,000 रुपीज पर मंथ, फाइंड द एनुअल इनकम। राधा की आय और व्यय का अनुपात 7:5 है, मतलब 7 रुपए कमा रही है और 5 रुपए वो खर्च कर रही है, ठीक है। तो अगर अर्निंग में से हम लोग जो हमारा खर्च जो होता है ना, उसको अगर मैं माइनस कर दूं, जितना मैंने कमाया और जितना मैंने खर्च किया, इन दोनों को माइनस करूंगा तो उसके बाद मेरी सेविंग बच के आ जाएगी, जो कि सेविंग ये कह रहे हैं कि 20 है, तो ये 2000 है आ गई। तो इसका मतलब 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो इसको मैं कट करूंगा, 2 बन जाए 2, तो ये कितना हो जाएगा 1000। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी भैया, 1000 रुपीज हो जाएगी x की वैल्यू, जो कि x की वैल्यू मेरी कितनी है, 1000। नहीं भी, ये नहीं है। तो वार्षिक आय क्या होगी, ओहो, तो भैया किसकी पूछा है वार्षिक, फाइंड द एनुअल इनकम, किसकी एनुअल इनकम पूछा है। यदि प्रतिमा 2000 रुपये बचाती, राधा की आय और व्यय का अनुपात 7 रुपए, तो यदि वह प्रति माह 2000 रुपए बचाती है तो उसकी वार्षिक आय क्या होगी, ओह वार्षिक आय, वार्षिक आय क्या होगी, तो ये तो बचाती है, तो ये 7, ये अर्निंग करती है, तो इसका मतलब 7 अर्निंग वाला है, तो 7 की मल्टीप्लाई कर दूं मैं इससे, तो 7000, 7 की मल्टीप्लाई मैंने 1000 से करी, तो इसका मतलब 7000 पर मंथ कमा रही है। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। अब 12 की मल्टीप्लाई करूं, 12 से बन जाए 84, तो 84 और 3 जीरो लगा दूंगा, तो 84,000 मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि ये है 84,000। तो C4 कैट, ये 84,000 C4 कैट, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। आगे देखें हम लोग, ABC is divided among a between in the ratio 4:7:9 if V share is a 2,989, find the total amount, ठीक है। B का शेयर कितना, ये है, करें ABC किसी राशि को 4, 7 और 9 के अनुपात में बांटते हैं, यदि B का हिस्सा 2,979 है तो कुल राशि क्या है। B हमारा कितना है, B 7 है, और B की राशि दे रखी है, तो 7x बराबर कितना दे रखा है, 2989, इतना दे रखा है 7x बराबर, तो कुल राशि कितनी है, इसको कट करो, 7 4 जा 28, ठीक है 28 और 1 29, 7 2 जा 14, 14 और 4 7 7 जा 49, इसका मतलब x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 429 आ गई। अब देखो मजे वाली कहानी, हमसे क्या पूछा, तो कुल राशि कितनी है, तो कुल राशि पहले मैं इनको जोड़ लूं, फिर उसकी 20 से मल्टीप्लाई कर दूं। भाई कुल राशि कितनी है, ये 10 है, ये 6 है, 16 और 4 कितना हो जाता है 20, तो मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, लो भैया 2 7 जा 14, 14 का 4 कैरी कितना 1, 2 2 जा 4 1 5 और 4 2 जा 8, ये 8540, ये आ जाएगा 8540, ये मेरा आंसर हो गया 8540, ये आंसर है, ये लो ये आंसर आ गया, ठीक है, हो गया। अगर किसी का अलग भी पूछते तो हम ये 4 to 7 से मल्टीप्लाई कर देते, अगर मुझसे पूछा जाता ए का तो मैं 4 to 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, ए की राशि निकल के आ जाएगी, बी की तो आपकी दे ही रखी है, सी की निकालते तो 4 to 7 से आप 9 की मल्टीप्लाई कर देते, सी की राशि निकल के आ जाती, हो गई। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, बस ये लास्ट है। द सम ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 98 एंड देयर रेशियो इज 3:4, फाइंड द इंटीजर्स। दो धनात्मक संख्याओं का योग 98 है तथा उनका अनुपात 3:4 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो धनात्मक संख्याओं का योग कितना 98 है, तो इनको 98 ऐड करो, संख्या तो बोली कि क्या ये 98 है ना, ये नहीं है भैया, क्या ये 98 है, 9 1 10, ये 98 तो नहीं बैठेगा, 98 तो लास्ट में 8 तो आना चाहिए, इनको जोड़ के 9 1 10 मतलब 0 आ रहा है, यूनिट प्लेस 0 आ रहा है, यहाँ यूनिट प्लेस 8 आ रहा है, इसलिए मैं क्यों जोड़ू,
उसका मतलब का, मेरे मतलब का नहीं है। 9 to 11 यहाँ कितना आ रहा है यूनिट 1, और जबकि मुझे चाहिए कितना 8, मेरे मतलब का नहीं है। 2 और 6 कितना हो जाता है 8, 8 आ गया, मैं जोड़ के देख लूँ 5 4 9 98 आ गया, इसका मतलब A फॉर एप्पल मेरा क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद अब कई ऐसी आत्मा बैठी होंगी जो कहते हैं हमें समझ में नहीं आया, तो नहीं आया तो उनके लिए आप सॉल्व करो भैया। रेशियो हमारा 3x और प्लस 4x बराबर 98, दोनों के बराबर तो है। 4 3 कितने जाएंगे 7x, 7x बराबर 98। अब इसको कट कर लो, 7 में 7 और 2 7 4 जा 28, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। अब मैं इसको 3x से मल्टीप्लाई करूं, 3x 3 से मल्टीप्लाई करूं, 3 से 3 इंटू 14। अब 4x की मल्टीप्लाई करूं, मतलब 4 इंटू 14, ये आ गया 42 और 56, जो कि 42 56 ये आया आंसर। ऐसे निकाल लो, ऐसे निकालो तो कोई बात नहीं, 2 अटेम्प्ट होते हैं सैनिक स्कूल के, पहले में ना हो तो दूसरे में देख लेना, दूसरे में हो जाएगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट करोगे तो ये वादा है पहले में हो जाएगा। अगर आप बराबर रिवीजन करते रहे तो सिलेक्शन पहले ही में होगा, पहले अटेम्प्ट पे होगा। और आपने रिवीजन नहीं किया, कहना नहीं माना, जो बताया उस रास्ते पर नहीं चले, तो ये पक्का मान लो कि सिलेक्शन दूसरे में होगा, या हो सकता है सिलेक्शन ना भी हो। तो बेहतर ये है बेटा, जिस तरीके से टीचर बता रहे हैं वैसे आप करते रहो। हम लोग काफी टाइम से बेटा बच्चों को गाइड कर रहे हैं, तो पता होता है कि बच्चा किस तरफ कौन से रास्ते से जाता है, इसलिए हम बताते हैं। जो सही बच्चे हैं वो रास्ता चूज कर लेते हैं, जो सही बच्चे नहीं है, जो रास्ते पे आते हैं वो अपने अनुभव से आते हैं, तब तक काफी समय निकल चुका होता है। ठीक है बेटा, अब वीडियो को देखते रहना और इसको लाइक और शेयर भी करते रहना। जैसे भी हो आपको लगे अच्छा है तो आप इसको करते रहना, हमारा साथ देना आप अच्छे से। हम लोग वीडियो खूब अच्छे से आपको कंटेंट लेके आ रहे हैं, वीडियो और अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर क्वालिटी देने का पूरा प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है बेटा, बाय।